नेटवर्क यानी कि जैसे घोड़े की सिलेक्शन होती है उसी तरह से हमें नेटवर्क की सिलेक्शन करनी है। पर मुझे एक बात बताओ, जो घोड़ा क्या कोई अपने आप भागता है? घोड़े को भगाता कौन? जॉकी। तो आज जो मैं कोरिलेशन आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, घोड़ा होता है आपका नेटवर्क और जॉकी आप होते हैं जो अपने घोड़े को दौड़ाते हैं। एक चीज मैं जो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेरे जैसा पर्सन जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है वो अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इतनी हाइट के करके मेरी जो बोन्स का भार है उसके करके घोड़ा स्लो हो जाता है। इसीलिए जॉकी वो पर्सन बन सकता है जिसकी हाइट मैक्सिमम 5 फुट 5 इंच हो, उसका वेट 45 से 50 किलो के अंदर हो, क्योंकि अगर जॉकी लाइट होगा तो घोड़ा फास्ट होगा। कहने का मतलब कि लीडर को अपने आप को बड़ा हैवी नहीं बनाना। तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम क्राउन डायरेक्टर हो गए। अरे क्राउन डायरेक्टर हो गए तो उससे आपका घोड़ा स्लो होगा। जब आप कहेंगे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हूं, मैं आपको सफल बनाना चाहता हूं, यानी कि एज ए लीडर आप अपना वेट अपना ईगो कम रख रहे हैं, तभी जाके आपका घोड़ा फास्ट होगा। आप पिक्चर में देख रहे हैं क्या कोई भी जॉकी क्या घोड़े के ऊपर तन के बैठा हुआ है? डायरेक्ट बैठा है? घोड़ा के साथ जॉकी मिल के बैठा, क्योंकि अगर जॉकी घोड़े के ऊपर इरेक्ट होकर बैठेगा हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी कि ये नहीं कि तुमको 5 मीटिंग दे दिया उसके बाद खुद काम करो, नहीं, घोड़े को दौड़ाना है आपने और नेटवर्क के साथ मिलके। अगर मैनेजमेंट स्टाइल में सिर्फ ऑर्डर दोगे तो आपका घोड़ा स्लो होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, क्या किसी भी घोड़े को बांग्ला भाषा आती है? इंग्लिश आती है? हिंदी आती है? तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, सामी, खासी, गारो, मीजो, नैनीज कोई भाषा नहीं आती? क्या किसी जॉकी को घोड़े की भाषा आती है? नो। यार इमेजिन करो कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं बोल रहे, इतना कोऑर्डिनेशन है कि घोड़ा अपने जॉकी का एक एक इशारा समझता है और जॉकी समझता है अपने घोड़े। लेकिन जब आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जब अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज लाओगे कि कैसा भी आपका घोड़ा हो, नेटवर्क में आपके कैसे भी लोग हो, आप हर एक के साथ झुक के बात करते हैं, उनके साथ मिल के दौड़ने के लिए तैयार हैं, उनके हर एक इशारे को समझते हैं, हो ही नहीं सकता कि आप कभी इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाए। So what you have got to do yourself, जैसे हर साल एप्पल जो करता है कि अपने आप को अपग्रेड। जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हैं तभी जाके आपकी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है। नहीं तो हो सकता है कुछ महीने आपके पास अच्छा चेक आए, उसके बाद आपका चेक गिर जाए। क्यों? क्योंकि पहले तो आप घोड़े के साथ मिल के थे, जब चेक बड़ा आ गया तो आप ऊपर तन के बैठ गया, हवा के प्रेशर से जो घोड़ा स्लो होगा ना, होगा कि नहीं? तो गलती किसकी? सो अपने आप को आगे ले जाने के लिए हर रोज कॉन्स्टेंटली यही काम कर रहे हैं और जो बिल्ड करते हैं तो उसको सस्टेन करते हैं, वो सस्टेन करते हैं लीडर्स, राइट? कि नेटवर्क को बनाना और सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर मेरे पास 400 लोगों का नेटवर्क है और सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं साफ समझ जाता हूं इसने नेटवर्क बिल्ड तो कर लिया बल्कि नेटवर्क को सस्टेन नहीं कर सका, नेटवर्क को चला नहीं सका। तो नेटवर्क हमेशा बनाए जाते हैं और सस्टेन करते हैं बाय लीडर्स। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है द लीडरशिप ऑफ
द लीडरशिप ऑफ द लीडर। लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लोगों के लिए दर्द है? क्या जब आपका डाउनलाइन मिलता है तो आप उसको देख के चेहरे के ऊपर एक मील लंबा स्माइल है? क्या जब आप उससे हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने के स्टाइल में क्या प्यार है? राइट? जब आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं तो क्या फोटो में एक्चुअल रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपके हक करने के तरीके में लग रहा है कि आप उसके साथ हैं? आप उसकी मीटिंग में क्या अपना पूरा 200% दे रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। आपको नहीं पता होगा कि आज उस मीटिंग में जो एक प्रोस्पेक्ट बैठा है कि आज के 5 साल के बाद उसके 50वें लेवल पे एक आदमी आएगा जो डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बन के जाएगा, BMCM मेंबर बनेगा और आपको लाइफ में करोड़ों रुपए की इनकम देगा। क्या आपको पता है? नो। सो इज इट एज अ लीडर आपको अपनी हर मीटिंग के अंदर 100% से ज्यादा देना है, तभी जाके फिनोमिनल रिजल्ट आए। जो मैं हमेशा बात कहता हूं कि नेटवर्क्स आर ऑलवेज बिल्ड एंड सस्टेन्ड बाय लीडर। मोस्ट क्रूशियल फैक्टर किसी भी लीडर के अंदर है उस लीडर की लीडरशिप। पर एक नेटवर्क में आग लगाने की क्या चीज के करके आग लगती है? वो कौन सा होता है नेटवर्क जिसके अंदर आग लगी है? वो नेटवर्क वो होता है जिसकी मीटिंग के अंदर खचाखच लोग भरे होते हैं। वो नेटवर्क जिसके अंदर आग लगी होती है उसके अंदर मेजॉरिटी लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, मेजॉरिटी लोग 12 तारीख तक अपनी रीपर्चेज डाल लेते हैं। उस नेटवर्क के अंदर स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा हो रही होती है। उनके अंदर जो है लोगों के लेवल चेंज हो रहे होते हैं। ब्रॉन्ज जो है 2 महीने के अंदर सिल्वर या गोल्ड जा रहे होते हैं। गोल्ड या सिल्वर जो है वो हर 3-4 महीने में स्टार जा रहे होते हैं। स्टार डायमंड क्राउन बन रहे होते हैं। वो नेटवर्क होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। पर किसी भी नेटवर्क में आग लगाने की क्या जरूरत होती है? द बर्निंग फायर इन यू। अगर एज अ लीडर आपके अंदर बर्निंग फायर है, आग है कि आप अपने नेटवर्क को आप मोटिवेट कर सकते हैं, सो देन यू एज अ लीडर जिसके अंदर आग है, राइट? इसके ऊपर एक कहानी याद आई, सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? yes. अच्छी तरह हाँ बोलो, सुनना चाहोगे? yes. थैंक यू सो मच। आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुना। ये कहानी मेरी फेवरेट है। एक बारी क्या हुआ कि 2 कौवे थे। कौवे आप समझते हैं? Yes. What do you call them in Bengali? काक। 2 कौवे थे, वो उड़ रहे थे, है ना, आराम से। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा थी, आसमान में बादल थे छोटे छोटे व्हाइट एंड ग्रे कलर के। पेड़ जो है हल्की सी हवा के अंदर झूल रहे थे। तो ये कौवे आराम से उड़ते जा रहे थे। जब उड़ते जा रहे थे पीछे से एक मिसाइल आई और करके आगे चली गई। तो एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछा, यार ये कौन सी चीज थी जो हमसे तो इतना पीछे थी और अब देखो हमसे कितना आगे चली गई? दूसरे कौवे ने कहा, उसके पीछे आग लगी हुई थी। जिस दिन तुम्हारे पीछे आग लगेगी, सारी दुनिया को पीछे छोड़ के सबसे आगे चले जाओगे। अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपके अंदर आग है? yes. आग नहीं है तो जलानी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये टाइम फिर नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्ट एक ही बारी होता है, बाकी उसके बाद हिस्ट्री हो जाती है। What you have got to do is now. अपने आप से एक सवाल पूछो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप अति जुनूनशील हैं? You will say, or I will try. Give me a bottle of water, please.
चीज क्या होता है? पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल का टैंकर देखा है? हाँ या ना? पेट्रोल के टैंकर के पीछे क्या लिखा होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल। जब आप पेट्रोल का टैंकर देख रहे होते हो तो आपके सामने जा रहा है तो आपका क्या सोच आती है? इससे बच के चलो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना?